मेरे प्यारे बच्चों आपको जो अगले वीडियो बने थे उसमें बताया गया था वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के क्वेश्चन नंबर 10 तक कराए गए थे। आज क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 से आपको एक लाइन से बता रहे हैं 1 2 3 एक पार्ट, एक 5 तक एक पार्ट में हुए थे और 6 से 10 तक एक दूसरे पार्ट में हुए थे और ये आपका तीसरा पार्ट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है? दो बातें कह रहा है, एक प्रतिकर्षण बल है, एक है गुरुत्वाकर्षण। तो पहले जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि अल्फा कण है। आपको पता है कि आवेश दो है, मतलब Q1 और Q2। अब Q1 और Q2 दोनों अल्फा कण हैं, तो दोनों पर जो कण का मान होगा वो कितना होगा? 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम होगा। अब इतना ये हो गया। अब R जो है अर्थात दूरी कितनी है? तो देखो यहाँ से Q1 है और ये Q2 है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है। मतलब R बराबर कितना है? 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो भैया इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए इसको 10 की पावर माइनस 10 से गुणा करा देते हैं, ये हो गया मीटर में। अब यहाँ पर कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 10 हो गया। अब निकालते हैं, दो काम करना है, एक वैद्युत बल के लिए, एक गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं वैद्युत बल के लिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा F वैद्युत लिख दे रहे हैं, तो वैद्युत बल के लिए समझ जाना। फिर क्या है? 1/4πε0, फिर है Q1 Q2 बटे में क्या होता है? R²। तो वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये आपका भैया है Q1 और Q1 की जगह पर क्या रखोगे? 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 और Q2 की जगह पर भी कितना रखोगे? 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19। बटे में क्या रखोगे? बटे में क्या है? R²। R की जगह पर क्या रखोगे? जीरो, ये वाला रखोगे ना। तो 0.1 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर है, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब ये किसके लिए निकला? ये निकला वैद्युत बल के लिए। अब हमें किसके लिए निकालना है? गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए F गुरुत्वाकर्षण बराबर क्या होता है? G और M1 M2 बटे में R²। ये आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो F गुरुत्वाकर्षण और G की वैल्यू कितनी होती है? G की वैल्यू यहाँ पर, इधर हम बराबर नहीं आएगा तो हम इधर रख रहे हैं। तो यहाँ G बराबर, G का मान कितना है? G का मान कितना होता है? 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 और M1 का मतलब ये है, कह रहा है अल्फा कण। तो बच्चा अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 इंटू 10 की घात माइनस का 27 होता है। M2 की जगह पर भी यही रखेंगे, 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 27 बटे में R²। R का मतलब 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। पूछ रहा था कितने गुना है, तो हम क्या कर देंगे? इन दोनों को भाग कर देंगे समीकरण 1 व 2 को। तो यहाँ पर लिखेंगे कि F वैद्युत बल बटे में F गुरुत्वाकर्षण बराबर वैद्युत बल का पूरा मान रखेंगे, तो 9 इंटू 10 की पावर 9, फिर 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19, फिर 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 बटे में क्या हो जाएगा? ये वाला आ जाएगा 0.1 इंटू 10 की घात माइनस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से बटे में, अभी देखो वैद्युत बल का रखा गया, अब गुरुत्वाकर्षण वाले का रखेंगे, तो 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 11, फिर क्या हो जाएगा? 6.7 होता है बच्चे। 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 27, फिर 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 27 बटे में क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 10 की घात माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब ये वाला इस वाले से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब जब ये वाला इस वाले से कैंसिल हो जाएगा तो आप लोग इतने की कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। यहाँ पर ये जब हल करोगे तो ये आपका आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे, दोनों को गुणा करा कर, यहाँ थोड़ा लॉन्ग सवाल है इसलिए तुम लोग कर लेना, ना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा F वैद्युत बल
देखो इसका मात्रक नहीं होगा, न्यूटन न्यूटन होगा, दोनों कट जाएंगे। तो वैद्युत बल हो जाएगा। इस गुरुत्वाकर्षण बल को इधर जब गुणा भी करा देंगे तो इधर जो आंसर आएगा वो आएगा 3.158 इंटू 10 की घात 35, और यहाँ पर इसको गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा F इंटू मतलब जो है गुरुत्वाकर्षण बल के इतना, वैद्युत बल जो होगा वो इतने गुना होगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि इनके बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। अर्थात आपको पता है क्या रहा है कि 10 की पावर जो 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आपको पता है यहाँ से यहाँ पर Q1 होता है, यहाँ पर क्या है Q2 है, और Q1 है Q2 है। आपको ज्ञात क्या करना है, जो दूरी है वो 1 मीटर की दूरी है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 मीटर की दूरी है। इस पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर भी 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आपको पता है Q निकालना, Q बराबर होता क्या है, Ne होता है। Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। अब यहाँ पर तो Q1 बराबर Q2 दोनों पर वही है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, N का मतलब 10 की पावर 5 और E का मतलब 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर Q2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.6 और 19 में 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर -14। तो Q1 और Q2 का मान तो आपको पता चल गया। अब आपको करना क्या है, R का मान आपको पता है कितना दे रहा है, R का मान 1 मीटर है। अब देखते हैं इधर सवाल। अब देखो, अब हम आप फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 1F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे में क्या होता है R स्क्वायर। तो F बराबर इतने की जगह पर वैल्यू रखेंगे तो 9 इंटू 10 की घात 9 और क्या है Q1 Q2, तो Q1 की जगह पर क्या निकला 1.6 इंटू 10 की घात -14 और फिर 1.6 इंटू 10 की घात -14 बच्चा। फिर लिखा है R स्क्वायर, R का मतलब होता है 1 का स्क्वायर। देखो R का मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका F बराबर, देखो 9 हो गया और 16 का वर्ग कितना होता है, मतलब 16 और 16 का गुणा कराएंगे तो क्या होता है 256, और 256 मतलब 2.56। यहाँ पर बच्चा इसको इसमें घटा दोगे तो कितना बचेगा, और इसको 14 28 ये घट जाएगा बच्चा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 की घात -19, कितना बचेगा 10 की घात -19 बचेगा। 9 से इसको गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा 23.04 आ जाएगा। और आगे कितना लिखा है 10 की पावर -19, 10 की घात -19 आ जाएगा। अब दशमलव इधर कर लो तो F बराबर जो आंसर आ जाएगा 2.3 इंटू, अब यहाँ पर कितना 1 घट जाएगा तो इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा -18 न्यूटन। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10 की घात -9 तथा 160/3 इंटू 10 की घात -9 कूलाम आवेश हों तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मतलब 0.1 मीटर पर स्थित हैं। इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। फिर क्या कह रहा है, इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन टाइप में कह रहा है कि यदि इन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तब कितना बल होगा, तब कितना बल कार्य करेगा। मतलब तो सबसे पहले दो सूक्ष्म गोलियां हैं, उनके अलग अलग आवेश दिए हैं, उनको लिख लेते हैं। तो आवेश क्या है, पहला आवेश क्या है, Q1 बराबर क्या है, तो Q1 बराबर क्या है, Q1 बराबर है, मान रख लेते हैं पहले, तो Q1 बराबर है 80/3 इंटू 10 की घात -9, ये आपका हो गया Q1। और दूसरा दो सूक्ष्म गोली हैं तो उनका एक पर आवेश कितना है 160/3 इंटू 10 की घात -9, और दोनों जो हैं R बराबर कितना है 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब आप क्या करोगे, पहले इस पर लगने वाले बल की गणना कर लिया जाए, बाद में जो दूसरा पॉइंट कर रहा है उसको बाद में हल कर लेते हैं। तो F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटे में क्या होता है आर स्क्वायर। तो f ज्ञात करना है, ठीक है। इतने का मान कितना होता है 9 इंटू 10 की घात 9 होता है। भैया देखो Q1 है, Q1 की जगह पर क्या लिखोगे 80 बटे 3 इंटू 10 की घात माइनस का 9, फिर इंटू लगाओ 160 बटे 3 इंटू 10 की घात माइनस का 9 बटे में क्या होता है आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है, ये वाला दिया है, तो आर कितना है 0.1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ 3 और 3 का गुणा करा दो, कितना होता है 9, और ये दोनों मिलकर इस वाले 9 को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो f बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ कितना बचा देखो 80 है और यहाँ पर कितना है 160 है। अब देखो यहाँ 9 ये प्लस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। केवल बचेगा कितना 10 की घात माइनस का। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो एक अंक देखो अगर दशमलव काट आ जाए तो यहाँ पर इसको कितना होता है, यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की घात माइनस 1, और ऊपर वर्ग लिखा है तो वर्ग लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की घात माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक ये जीरो ले लें, एक ये जीरो ले लें, तो 2 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 16 को 8 से गुणा करा दोगे तो कितना होता है 128 हो जाएगा, और 4 इसमें घट जाएंगे, कितना बचेगा 10 की घात माइनस का 5। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1.28 इंटू 10 की घात माइनस 3, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी में आपके आगे पॉइंट क्या कह रहा है उसको फिर से पढ़ लेते हैं। आगे थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। मतलब इन दोनों को क्या कर रहा है कि अगर इन दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए जोड़ने पर तार को जोड़ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ Q1 है और ये Q2 है, इनको दोनों को संबंधित कर रहा है। तो जब ये फार्मूला होता है तो ये होता है Q1 प्लस Q2 बटे में होता है 2, जब इन दोनों को संबंधित करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम Q ज्ञात कर लेते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के लिए संबंधित कर रहा है, तो Q1 का मान पहले आपको बता दिया गया है। Q1 का मान 80 बटे 3 जो 10 की घात माइनस 9, उसका 160 बटे 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को जब संबंधित करेंगे तो 80 बटे 3 इंटू 10 की घात माइनस 9 प्लस लगाया 160 बटे 3 इंटू 10 की घात माइनस 9 बटे में बटे में कितना होता है 2। अब देखो Q बराबर यहाँ 10 3 और 3 तो लासा मिल जाएगा, तो ऊपर ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये कॉमन मिल जाएगा। कहने का मतलब 100 कितना 80 और जो 80 है, अच्छा तो इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा 80 बटे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 160 बटे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा, और बटे 3, और यहाँ पर 10 की घात माइनस 9 को क्या कर लिया गया क्या मान, और बटे में कितना लिखा है, बटे में आपका लिखा है 2। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को जब ऐड कर लोगे, तो जब इन दोनों को जोड़ लोगे तो आ जाएगा कितना 240 बटे में 3, और यहाँ 10 की घात माइनस का 9 बटे में 2। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो मतलब 80 और 2 से काट दोगे तो 40 आ जाएगा। कहने का मतलब Q बराबर कितना आ जाएगा 40 इंटू 10 की घात माइनस का 9, यही हो जाएगा इसका Q। अब पूछ रहा है इस पर कितना बल होगा, तो आपको करना क्या, ये आपका Q1 और Q2 दोनों निकला, ये Q1 और Q2 दोनों निकला। तो अब फिर फार्मूला लगाओ तो कि बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो भैया F बराबर इसकी जगह पर वैल्यू रखो 9 इंटू 10 की घात 9, Q1 का मान क्या है 40 इंटू 10 की घात माइनस का 9, और ये वाला क्या हो जाएगा 40 इंटू 10 की घात माइनस का 9 बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है, आर यहाँ पर कितना था 0.1 था, तो 0.1 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर हो जाएगा तो यहाँ 40 है और यहाँ पर 9 रख लो। अच्छा 40 और इस 40 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये 2 0 तो 2 0 हो गए। 9 से ये वाला 9 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना अभी सॉल्व किया था 10 की पावर माइनस 2, और 10 की पावर माइनस 2 जो है ये ऊपर जाएगा, तो ये काहे हो जाएगा मतलब 10 की पावर 2 प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 0 इसको दे दो, 16 और 9 का गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 144 इंटू 10 की घात, यहाँ पर 2 0 ये हो गए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, और इसमें घटा दो कि कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5।
एक यहाँ दशमलव रख दो तो 2 इसमें घट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, f बराबर 1.44 इंटू 10 की घात -3। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।